ध्यान यात्रा की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो द्वारा दिए गए अमूल्य प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपने इस यात्रा के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो कृपया उन्हें जरूर सुने, क्योंकि यह एक ऐसी साधना है जो चरण दर चरण तुम्हें गहराई में ले जाती है और बिना पहले कदमों को समझे आगे बढ़ना अधूरा रह जाएगा। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग। ओशो कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने भीतर उठती उस अनजानी प्यास को महसूस किया है जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी उपलब्धि से शांत नहीं होती? वह प्यास जो तुम्हें बार बार भीतर झांकने को कहती है, यह जानने को कि मैं कौन हूं और क्या यह जीवन जैसा मैं जी रहा हूं वास्तव में जीवन है। 3 दिन, मात्र 3 दिन, पर इन 3 दिनों में कुछ ऐसा घटा है जो शब्दों में नहीं समा सकता। मौन के बीच, आंखों में चमकते आंसुओं में और मुस्कान के पीछे छिपे दर्द में एक नई जागृति ने जन्म लिया है। यह वही क्षण है जब आत्मा कहती है, अब और नहीं, अब मैं सोई नहीं रहूंगी, अब मैं जागूंगी। जो संतुष्ट हैं वे ठहरे हुए हैं और जो असंतुष्ट हैं वही खोज पर निकलते हैं। यह वीडियो उन आत्माओं के लिए है जो भीतर से बेचैन हैं, जो जानते हैं कि जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि मृत्यु से पहले स्वयं को जन्म देना है। हाँ, एक दूसरा जन्म जो माँ बाप से नहीं बल्कि साधना से होता है, और उसी जन्म की शुरुआत आज इसी क्षण से हो सकती है, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु किसी भी क्षण दरवाजा खटखटा सकती है, तो क्यों ना उससे पहले सिद्ध कर दिया जाए कि हम केवल मरने के लिए नहीं, जीवित होने के लिए पैदा हुए हैं। जो शुभ है उसे आज से शुरू करो, क्योंकि कल करेंगे कहने वाला व्यक्ति वास्तव में कभी नहीं करता। और जब तुम अपने भीतर उतरोगे तो पाओगे कि अकेलापन भय नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा का दरवाजा है। यही तो ध्यान की असली यात्रा है, जहां तुम अपने भीतर उतरते जाते हो और पाते हो कि सागर की लहरों से परे भी एक निस्तब्ध गहराई है, जहां कोई हलचल नहीं, केवल शांति का अनंत महासागर है। सच्चा धर्म किसी संप्रदाय, ग्रंथ या मंदिर का नहीं होता, वह शाश्वत है जो हर हृदय में प्यास बनकर धड़कता है। धर्म भागने में नहीं, बदलने में है। संन्यास का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को छोड़ना है। जो तुम्हें रोकता है वही तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हें दुख देता है वही तुम्हारा शिक्षक है। तो आओ आज यह संकल्प लें कि हम दुख को भुलाने नहीं बल्कि मिटाने की यात्रा पर निकलेंगे। हम अपने भीतर वह दूसरी आंख खोलेंगे जो वस्तुओं को नहीं बल्कि उनके प्राण को देखती है। और जब यह आंख खुलती है तो पत्तों में ईश्वर दिखता है, श्वास में संगीत और हर जीव में दिव्यता का नृत्य। अगर तुम भीतर की इस पुकार को सुन पा रहे हो तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखो। यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे सत्य का द्वार खोलने की चाबी है। और यदि आप इस यात्रा में मेरे साथ चलने को तैयार हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टन से घंटी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप ध्यान में उत्सुक हैं और मैं आपके लिए ध्यान यात्रा की सीरीज के अगले पार्ट की वीडियो जल्दी ला सकूं। अब हम ओशो द्वारा दिए गए प्रवचन को आसान भाषा में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान शिविर के अंतिम दिन ओशो अपने साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, मेरे प्रिय आत्मन, पिछले 3 दिनों की यह यात्रा प्रेम, शांति और आनंद की मधुर वर्षा जैसी रही है। हमारे हृदयों में ऐसी अनकही शीतलता और अपनापन उतरा है जैसे किसी सूखी धरती ने पहली बार वर्षा को छुआ हो। मैं स्वयं उस पंछी की तरह हूं जिसका कोई अपना घोंसला नहीं होता, जो हर दिशा में उड़ता है पर किसी ठिकाने का नहीं। लेकिन आपने मुझे अपने हृदयों में स्थान दिया, मेरे विचारों को अपनाया, मेरी आत्मा से निकले भावों को अपने मौन में सुना, उन्हें समझने का प्रयास किया और उनके प्रति इतना प्रेम बरसाया कि मैं कृतज्ञ हो उठा। आपकी आंखों में जो अपनापन था, आपकी मुस्कुराहट में जो निष्कपटता थी और आपकी खुशी में जो अश्रु झिलमिला उठे, उन सबको देखकर मेरे हृदय ने एक गहरा प्रणाम किया। मैं सचमुच अनुग्रहित हूं। मुझे सबसे अधिक आनंद इस बात से हुआ कि शायद मेरे शब्दों ने आपके भीतर आनंद की प्यास को जगा दिया, और यदि मेरे विचारों ने आपको थोड़ा असंतुष्ट किया हो तो समझिए वह भी एक वरदान है, क्योंकि यही मेरा कार्य है। जो व्यक्ति जीवन से संतुष्ट होकर सो गया है, उसे असंतुष्ट कर देना, उसे जगा देना।
जो चुपचाप चल रहा है उसे झकझोर देना ताकि वह देख सके जिसे वह जीवन समझे बैठा है वह केवल एक भ्रम है, एक मृत्यु का विस्तार है। सच्चा जीवन वह नहीं जो मृत्यु पर समाप्त हो जाए। सच्चा जीवन वह है जो हमें विराटता की ओर ले जाए, जहां सीमाएं मिट जाती हैं और आत्मा का विस्तार होता है। इन 3 दिनों में हमने सच्चे जीवन की ओर अपनी दृष्टि उठाने का छोटा सा प्रयास किया है, और यदि हमारा संकल्प गहरा है, हमारी आकांक्षा सच्ची है, तो यह संभव है कि जिस प्यास से हम भीतर भीगे हैं वह हमें परम तृप्ति की ओर ले जाए। आज इस अंतिम रात्रि में, जब यह मिलन समाप्ति की ओर है, मैं आपसे कुछ सरल परंतु अत्यंत आवश्यक बातें साझा करना चाहता हूं। पहली बात, यदि ईश्वर को पाने की आग आपके भीतर सुलग उठी है तो उसे तुरंत कर्म में बदल दीजिए, क्योंकि जो शुभ कार्य में देर करता है वह जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठता है, और जो अशुभ में जल्दी करता है वह भी चूक जाता है। जीवन का सबसे सुंदर सूत्र यही है, अशुभ को करते समय रुक जाओ और शुभ को करते समय ठहरो मत। यदि आपके मन में कोई पवित्र विचार जन्म ले तो उसे टालिए मत, उसे उसी क्षण प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि न हमें कल का भरोसा है न अगले क्षण का विश्वास। कौन जानता है हम होंगे भी या नहीं। इसलिए मृत्यु हमें पकड़ने से पहले हमें यह सिद्ध कर देना है कि हम उस योग्य नहीं हैं कि मृत्यु ही हमारा भाग्य बने। हमें अपने जीवन से यह प्रमाण देना है कि हमने मृत्यु से ऊंचा कुछ पाया है, कुछ ऐसा जो अमर है, जो शाश्वत है, और मृत्यु किसी भी पल आ सकती है, अभी इसी क्षण भी। इसलिए हर क्षण सजग रहना, हर क्षण तैयार रहना ही साधक का धर्म है। उपरोक्त कथन का सार यही है कि सच्चा साधक वह है जो हर पल जागृत है, जो मृत्यु को स्मरण रखता है पर उससे भयभीत नहीं होता, जो शुभ कर्म को आज ही कर डालता है क्योंकि कल का कोई अस्तित्व नहीं। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है, शुभ कार्य को कल पर टाल देना। अगर किसी क्षण तुम्हारे भीतर कोई पवित्र विचार जन्म ले, कोई सुंदर प्रेरणा उठे, तो उसे बिना देर किए आज ही प्रारंभ कर दो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। कौन जानता है अगला सूर्योदय हमारी आंखों से देखना भी नसीब होगा या नहीं। कल रात झील किनारे जब हम बैठे थे तो मैंने एक कथा सुनाई थी तिब्बत के एक ज्ञानी साधु की। कहते हैं वहां एक रिवाज था, किसी गुरु से मिलने से पहले साधक को उसकी 3 परिक्रमा करनी होती थी, फिर उसके चरण स्पर्श करके ही प्रश्न पूछा जाता था। एक दिन एक युवक उस साधु के पास पहुंचा। उसने न परिक्रमा की न चरण छुए, बस सीधे बोला, गुरुदेव, मेरे भीतर एक जिज्ञासा है, कृपया उसका उत्तर दें। साधु मुस्कुराए और बोले, पहले नियम तो पूरा करो, फिर प्रश्न करना। युवक शांत स्वर में बोला, गुरुदेव, 3 ही नहीं, मैं 3000 परिक्रमाएं कर लूंगा, पर यदि उन परिक्रमाओं के बीच ही मेरे प्राण चले गए और मैं सत्य को जाने बिना मर गया तो दोष किसका होगा, मेरा या आपका? इसलिए कृपया पहले मुझे सत्य का उत्तर दे दीजिए। क्या पता 3 चक्कर लगाऊं और जीवन ही समाप्त हो जाए। यह कथा हमें एक बहुत गहरा बोध देती है। साधक को हर क्षण मृत्यु की संभावना का बोध होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है। आज की यह सांझ शायद हमारी अंतिम सांझ हो, और यह नींद शायद अंतिम निद्रा बन जाए। इसलिए जब भी रात को सोने जाओ तो इस भाव से जाओ कि जीवन का हर हिसाब चुकता कर चुके हो। फिर निश्चिंत होकर निर्मल हृदय से विश्राम लो, और यदि मृत्यु आए तो उसे स्वागत के साथ गले लगा सको, क्योंकि जिसने हर पल सजग होकर जिया है उसके लिए मृत्यु भी उत्सव है। याद रखना, कभी किसी श्रेष्ठ विचार को कल पर मत टालना, और यदि कोई बुरा विचार उठे तो उसे जितना हो सके उतना आगे टाल देना। क्या पता बीच में मृत्यु आ जाए और हम उस बुराई से बच जाएं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की बुराइयों को केवल कुछ वर्षों तक टालने में भी सफल हो जाए तो उसका जीवन स्वयं परमात्मा की ओर मुड़ सकता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति शुभ कार्य को देर तक टालता रहता है वह अक्सर जीवन भर के लिए अवसर खो देता है। इसलिए मेरे प्रिय, शुभ को करने में शीघ्रता करो और अशुभ को करने में रुक जाओ। बहुत से लोग कहते हैं हम कल करेंगे, पर समझ लो, जो कल करेंगे कहता है वह वास्तव में करना ही नहीं चाहता, क्योंकि कल कहना टालने का एक सुंदर बहाना है। जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में करना चाहता है वह उसी क्षण करता है जिस क्षण उसे सही लग जाए। जो आज नहीं करता वह कभी नहीं करता, क्योंकि जो कल पर छोड़ देता है
वह अक्सर सदैव के लिए छोड़ देता है। इसलिए इस जीवन सूत्र को स्मरण रखना, जब कोई शुभ विचार उठे तो उसी क्षण आरंभ कर दो, और जब कोई अशुभ उठे तो तुरंत ठहर जाओ। यही साधक का मार्ग है, यही सत्य के साधक की पहचान है। और जो बातें मैंने तुमसे साझा की हैं, वे केवल विचारों या सिद्धांतों की बातें नहीं हैं। मैं कोई बौद्धिक चर्चा नहीं कर रहा। मुझे तुम्हारे मन में केवल ज्ञान नहीं, बल्कि परिवर्तन जगाना है। यदि तुम इन सूत्रों को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए तैयार हो जाओ, तो ये सूत्र तुम्हारे भीतर चमत्कार कर देंगे। जब आप इन सूत्रों का सच्चे हृदय से उपयोग करते हैं, तो ये केवल शब्द नहीं रहते, ये जीवित अग्नि बन जाते हैं। ये सूत्र भीतर की नींद को जगाने वाले हैं। थोड़ा सा भी इन्हें छू लिया जाए तो भीतर कुछ बदलने लगता है, मानो आपके अंदर एक नया व्यक्ति जन्म ले रहा हो। एक ऐसा जन्म जो सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। हम सबको एक जन्म माता पिता से मिलता है, पर वह केवल शरीर का जन्म है। एक और चक्र, जहां जीवन की शुरुआत होते ही मृत्यु का बीज बो दिया जाता है। वह जन्म केवल एक और मृत्यु की दिशा में यात्रा है। परंतु एक और जन्म भी है जो न माता देती है, न पिता। वह जन्म मिलता है साधना से, आत्म अनुभव से, जागरण से। यही वह दूसरा जन्म है जिसे पाकर मनुष्य द्विज कहलाता है, अर्थात 2 बार जन्मा हुआ। पहला जन्म देह का होता है, दूसरा जन्म चेतना का, आत्मा का। इसलिए जब तक आपके भीतर वह दूसरा जन्म न हो जाए, तब तक शांति या तृप्ति का अनुभव न करें, क्योंकि वही सच्चा जन्म है जो आपको इस संसार की नींद से जगा देता है। अपने भीतर की हर शक्ति को संजो लीजिए, उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। उस चेतना की ज्वाला को एक बिंदु पर केंद्रित कर दीजिए, क्योंकि जब ऊर्जा बिखरी होती है तो मन अशांत रहता है, पर जब ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है तो वह आत्म जागृति बन जाती है। जो कुछ सूत्र कहे गए हैं, यदि आप उन्हें संकल्प पूर्वक, प्रेम पूर्वक, निरंतरता से अपनाएं, तो बहुत शीघ्र आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर एक नया मनुष्य जन्म ले चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जो भय, वासनाओं और अज्ञान से परे है। और जैसे जैसे आपके भीतर नया जन्म होता है, वैसे वैसे यह संसार भी बदलने लगता है, क्योंकि दुनिया वही दिखती है जैसी हमारी आंखें होती हैं। जब आंखें शुद्ध हो जाती हैं तो हर ओर सौंदर्य, प्रकाश और प्रेम दिखाई देता है। यह सृष्टि अनंत आनंद से भरी हुई है, पर हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास देखने वाली आंखें नहीं और न ही महसूस करने वाला हृदय। लेकिन यह सब भीतर उत्पन्न किया जा सकता है। बस जीवन को शुद्ध कीजिए और मन को रिक्त कीजिए। मैंने आपको बस 2 बातें कही हैं। पहली, जीवन को शुद्ध बनाओ। दूसरी, चित्त को शून्य बनाओ। शुद्ध जीवन उस शून्यता की भूमिका है, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तभी वह खाली हो सकता है, और जब चित्त शून्य हो जाता है तब वह आंख जन्म लेती है जो इस संसार के रहस्य को देख सकती है। तब पेड़ों में केवल पत्ते नहीं दिखते, बल्कि उनमें जीवन का स्पंदन दिखाई देता है। समुद्र में केवल लहरें नहीं दिखती, बल्कि वह अदृश्य शक्ति अनुभव होती है जो लहरों को नचाती है। मनुष्यों में तब केवल देहें नहीं दिखती, बल्कि देह के भीतर प्राण का नृत्य महसूस होता है। यह अनुभव शब्दों से परे है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। इन्हीं रहस्यों के लिए आपको आमंत्रित किया गया है। जो सूत्र बताए गए हैं, वे किसी धर्म, किसी पंथ या किसी ग्रंथ के नहीं हैं। वे सनातन सत्य हैं। वे तब भी थे जब कोई धर्म नहीं था, और तब भी रहेंगे जब सारे ग्रंथ, मंदिर, मस्जिद मिट जाएंगे। धर्म शाश्वत है। पंथ आते हैं और चले जाते हैं, शास्त्र बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं, पर धर्म जो अस्तित्व का अनुभव है, वह अमर है। हो सकता है एक दिन हम भूल जाएं कि कभी कृष्ण, बुद्ध, महावीर या ईसा हुए थे, पर जब तक मनुष्य के भीतर आनंद की प्यास और सत्य की खोज जीवित है, धर्म जीवित रहेगा। यदि आप दुखी हैं, यदि आपको महसूस होता है कि जीवन में पीड़ा है, तो उसे केवल झेलते मत रहिए। उस दुख के विरोध में खड़े होइए, उससे मुक्त होने का उपाय खोजिए, क्योंकि दुख को सहना ही धर्म नहीं, उससे ऊपर उठना ही सच्ची साधना है। साधारण मनुष्य और साधक, इन दोनों में अंतर बहुत बड़ा नहीं लगता, पर वास्तव में यह अंतर जीवन की दिशा बदल देता है। जब एक सामान्य व्यक्ति के सामने दुख आता है, तो वह सबसे पहले उसे भुलाने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि किसी तरह मन उस पीड़ा को न महसूस करे। लेकिन जब एक साधक के जीवन में दुख प्रवेश करता है, तो वह उसे मिटाने का उपाय करता है, क्योंकि वह जानता है भूल जाना
उपचार नहीं है। सामना करना ही मुक्ति का मार्ग है। इस संसार में दो ही तरह के लोग हैं, एक जो दुख को भुलाने के उपाय में लगे हैं और दूसरे जो दुख को समझने और मिटाने के उपाय में। प्रार्थना है कि आप पहले वर्ग में न रहें। आप उन लोगों में हों जो दुख से भागते नहीं बल्कि उसे प्रकाश में लाते हैं। दुख को भुलाने का उपाय एक तरह की मूर्छा है। हम 24 घंटे किसी न किसी तरीके से खुद को भूलने की कोशिश करते हैं, कभी दोस्तों के बीच बातचीत में, कभी संगीत में, कभी शराब के नशे में, कभी खेल या मनोरंजन में। हमारा हर प्रयास यही होता है कि भीतर का दर्द दिखाई न दे। हम खुद को किसी न किसी व्यस्तता में डुबो देते हैं ताकि भीतर की खाली जगह सुनाई न पड़े। लेकिन यह भूलना कोई समाधान नहीं है। दुख को भुलाने से वह मिटता नहीं, जैसे किसी गहरे घाव को ढक लेने से वह भरता नहीं। कभी कभी तो अच्छे कपड़ों से ढक देने से वह और विषाक्त हो जाता है। इसलिए अपने घावों को छिपाइए मत, उन्हें उजागर कीजिए। अपने दुख को पूरी जागरूकता से देखिए, उसे जानिए, उसे समझिए और फिर उसे मिटाने की दिशा में कदम बढ़ाइए। याद रखिए, दुख को भुलाने वाले व्यक्ति कभी जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाते। जीवन का रहस्य वही जान पाता है जो अपने दुख को जड़ से समाप्त करने की साधना करता है। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, पहले वे जो दुख को भुलाने के उपाय में लगे हैं, दूसरे वे जो दुख को मिटाने के उपाय में हैं। जो दुख से भागते हैं वे अधार्मिक हैं क्योंकि वे सत्य से आंख चुराते हैं। जो दुख को मिटाने के मार्ग पर चलते हैं वे धार्मिक हैं क्योंकि वे आत्मा की दिशा में चल रहे हैं। अब जरा ठहर कर खुद से पूछिए, आप कौन से मार्ग पर हैं? क्या आप दुख को भुलाने में लगे हैं या उसके कारण को खोजने में? सोचिए, अगर आपके सारे मनोरंजन और व्यस्तताएं अचानक छीन ली जाए तो क्या आप भीतर से बहुत दुखी नहीं हो जाएंगे? अगर आपका मन खाली हो जाए तो क्या आप उस खालीपन को सह पाएंगे? इसी से जुड़ा एक अद्भुत प्रसंग है। एक राजा के दरबार में एक दिन उसका वजीर बोला, महाराज, अगर किसी व्यक्ति को बिल्कुल अकेले बंद कर दिया जाए तो वह 3 महीनों में पागल हो जाएगा। राजा चौंक गया। क्यों? उसने पूछा। अगर उसे अच्छा भोजन, सुंदर वस्त्र और सारी सुविधाएं दी जाए तो वह कैसे पागल हो जाएगा? वजीर ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि जब वह अकेला होगा तो वह अपने भीतर के दुख से सामना करेगा, वह अपने से भाग नहीं सकेगा। राजा को यह बात अविश्वसनीय लगी। उसने कहा, चलो इसकी परीक्षा करते हैं। और उसने आदेश दिया, गांव में जो सबसे स्वस्थ, सबसे प्रसन्न और युवा व्यक्ति है उसे पकड़ कर लाया जाए। गांव में एक युवक था, सुंदर, स्वस्थ और प्रसन्न। उसकी काया में जीवन का सौंदर्य झलकता था, उसकी आंखों में चमक थी और लोग उसकी ऊर्जा की चर्चा करते थे। एक दिन राजा ने आदेश दिया कि उसी युवक को एक बंद कोठरी में रखा जाए। न उसे किसी से बात करने की अनुमति थी, न कोई मनोरंजन, न कोई पुस्तक, न कोई संगीत, सिर्फ एक चारदीवारी और उसके भीतर मौन का भार। भोजन और वस्त्र का प्रबंध था, पर उससे कोई बात नहीं करता था। जो पहरेदार भोजन देता वह भी ऐसी भाषा बोलता था जिसे युवक समझ नहीं सकता था। पहले 2 दिनों तक वह युवक चिल्लाता रहा, मुझे क्यों बंद किया गया है? मैंने क्या अपराध किया है? उसने दरवाजे पीटे, दीवारों से सिर टकराया, फिर थक कर वह चुप हो गया। धीरे धीरे उसने खाना खाना शुरू कर दिया और फिर एक दिन वह खुद से बातें करने लगा। वजीर ने राजा को खिड़की से दिखाया, महाराज देखिए, अब यह युवक अपने दुख को भुलाने का आखिरी उपाय कर रहा है, अपने ही भीतर से बातें करना। जब मनुष्य के पास कोई नहीं होता वह अपने ही मन से बातें करने लगता है और यह प्रक्रिया तब और गहरी हो जाती है जब उम्र बढ़ती है। आपने देखा होगा, अक्सर बुजुर्ग लोग अकेले बैठे बैठे आपसे नहीं, अपने आप से बातें करते हैं। कभी होंठ हल्के हल्के हिलते हैं, कभी मुस्कुराहट आती है, कभी आंखें नम हो जाती हैं। वह अपने भीतर की भीड़ में डूबे रहते हैं। वे अपने दुख को भूलने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। 3 महीने बाद जब युवक को कोठरी से बाहर निकाला गया, वह अब वही व्यक्ति नहीं रहा था। उसकी आंखें खोई हुई थीं, उसकी मुस्कान में पागलपन उतर आया था। वह पागल हो चुका था। पर पागलपन का अर्थ क्या है? यह कि उसने एक काल्पनिक दुनिया बना ली थी, जहां उसके अपने दोस्त थे, दुश्मन थे, बातचीत थी, लड़ाइयां थीं। उसके पास अब एक झूठी दुनिया थी जहां वह अपने असली दुख को भूल गया था। हम सब में यह पागलपन किसी न किसी रूप में छिपा हुआ है।
हम अपने दुख से बचने के लिए उसी तरह की काल्पनिक दुनियाएं गढ़ते हैं। काम, मनोरंजन, व्यस्तता, सोशल मीडिया या फिर रिश्तों के जाल में खुद को उलझा लेते हैं। अगर एक दिन हमें इन सब उलझनों से मुक्त कर दिया जाए, न दफ्तर, न परिवार, न कोई शोर, तो शायद हम भी उस युवक की तरह पागल हो जाएं। क्योंकि हमारे भीतर जो गहरा दुख है वह हमें तब दिखाई देगा जब सारी आवाजें थम जाएंगी। उस क्षण या तो हम आत्महत्या करेंगे या अपने लिए एक झूठी कल्पनाओं की दुनिया बना लेंगे जिसमें हम अपने दर्द को भूल सकें। परंतु जो व्यक्ति सच में धार्मिक या साधक है वह अकेलेपन से नहीं डरता। उसे अगर पूर्ण एकांत में छोड़ दिया जाए तो भी वह प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसने अपने भीतर अकेले होने की कला सीख ली है। एक ऐसी ही घटना जर्मनी में हुई। एक संत थे, मास्टर एकहार्ट। वे एक दिन वन में ध्यान कर रहे थे। उनके मित्र भी वहीं टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एकहार्ट एक पेड़ के नीचे शांत बैठे हैं। उन्होंने सोचा, चलो उन्हें साथ दे दें ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। वे पास जाकर बोले, मित्र, तुम अकेले बैठे हो, हमने सोचा साथ दे दें। एकहार्ट मुस्कुराए और बोले, मित्रों, अभी तक मैं अकेला नहीं था क्योंकि मैं परमात्मा के साथ था। अब तुम आ गए तो मैं सच में अकेला हो गया हूं। क्या गहरी बात कही थी उन्होंने। क्योंकि जब हम अपने साथ होते हैं तब हम पूरे अस्तित्व के साथ होते हैं, पर जब हम दूसरों की भीड़ में खो जाते हैं तब अपने से कट जाते हैं। हम पूरे जीवन किसी न किसी के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें डर है कहीं हमें अपने साथ न रहना पड़ जाए। हम अपने ही भीतर के मौन से घबराते हैं। यह भय ही हमारे दुख की जड़ है। मैंने जो सूत्र साझा किए हैं वे इसी भय को मिटाने के लिए हैं। वे आपको अपने से परिचित कराते हैं, और जब एक बार आप अपने भीतर लौट आते हैं तो फिर कोई डर नहीं रहता। अगर पूरी पृथ्वी पर आप अकेले भी हों तो भी आनंद में होंगे, क्योंकि अब आपका साथी आपका स्वयं का अस्तित्व है। जो व्यक्ति अकेलेपन में भी प्रसन्न है वही मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मृत्यु क्या करती है? वह केवल भीड़ छीन लेती है। वह केवल आपके रिश्तों का भ्रम तोड़ती है। मृत्यु आपको अकेला कर देती है, पर जिसने अकेले होने का सुख जाना है वह मृत्यु में भी शांत रहेगा। इन 3 दिनों की साधना में हमने यही सीखा है, भीतर उतरना, पूर्ण एकांत में उतरना, वहां जहां कोई और नहीं, सिर्फ आप हैं। वही बिंदु जहां सागर की लहरें समाप्त हो जाती हैं और गहराइयां आरंभ होती हैं। हम सब जीवन के सागर की लहरों पर तैर रहे हैं, पर जिसने ध्यान की गहराई को छू लिया वह उन मौन गहराइयों तक पहुंच जाता है जहां कभी कोई लहर नहीं गई। वहीं आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। उपरोक्त कथन का सार यही है कि अकेलापन शत्रु नहीं, वह साधना का द्वार है। जो उसे समझ लेता है वह भीतर के महासागर तक पहुंच जाता है। ध्यान साधना भीतर उतरने की यात्रा है। हम सबके भीतर एक अथाह सागर है, एक ऐसी गहराई जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। जितना हम बाहर की दुनिया से दूर होते जाते हैं उतना ही भीतर की ओर उतरते जाते हैं। और आश्चर्य यह है, जितनी भीतर गहराई बढ़ती है उतनी ही बाहर ऊंचाई मिलती है। यह जीवन का एक अद्भुत गणित है। जितना कोई व्यक्ति अपने भीतर गहराई में जाता है उतना ही उसका बाहरी जीवन ऊंचा, सुंदर और सार्थक बनता चला जाता है। जो भीतर से खोखला है वह बाहर से कितना भी चमकदार दिखे, वह भीतर की रोशनी से वंचित रहता है। और जो भीतर से गहरा है उसकी आभा संसार को प्रकाशित करती है। हम उन्हें ही महापुरुष कहते हैं जिनकी भीतर की शांति बाहर की ऊंचाई में झलकती है। तो यदि तुम जीवन में ऊंचाई चाहते हो तो अपने भीतर उतरने की हिम्मत करो, क्योंकि भीतर उतरने का अर्थ है समाधि की ओर यात्रा करना। समाधि वह स्थिति जहां मन स्थिर होता है, जहां विचारों का शोर शांत हो जाता है, जहां बस तुम रह जाते हो और शेष सब विलीन हो जाता है। मैंने तुम्हें बस थोड़ी सी बातें दी हैं, लेकिन यदि उनमें से कोई एक भी बात तुम्हारे हृदय की भूमि में बीज की तरह गिर जाए तो विश्वास रखो, वह बीज अंकुरित होगा, फलेगा, फूलेगा और तुम्हारे भीतर एक नया जीवन जन्म लेगा। अब वह जीवन मत दोहराओ जो तुम कल तक जीते रहे हो, क्योंकि वही दोहराव धीरे धीरे मृत्यु बन जाता है। जीवन तब जीवंत होता है जब उसमें नया प्रवेश करता है। कुछ नया सोचो, नया जियो, नया अनुभव करो। लोग कहते हैं धर्म संतोष है, पर मैं कहता हूं सच्चा धर्म असंतोष है। वह असंतोष जो हमें भीतर से हिला दे, जो हमें साधारण जीवन से उठाकर किसी उच्चतम सत्य की खोज में ले जाए। यह वही पवित्र असंतोष है जिसकी अग्नि में आत्मा का पुनर्जन्म होता है।
तो मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम संतुष्ट रहो। मैं कहता हूं तुम बेचैन हो जाओ, सत्य के लिए, प्रेम के लिए, परमात्मा के लिए। जब तक तुम्हारे भीतर यह बेचैनी नहीं जागती, तुम स्थिर रह जाओगे, और वही मृत्यु है। कल किसी ने मुझसे पूछा, क्या ध्यान साधना करने से हमें संसार छोड़ना होगा? क्या हमें सन्यासी बन जाना पड़ेगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, धर्म संसार से भागने का नाम नहीं है। वह तो अपने भीतर के अंधकार से प्रकाश की ओर लौटने का नाम है। धर्म का संबंध स्थान से नहीं, स्थिति से है। यह परिस्थितियों को नहीं, मन स्थिति को बदलने की बात करता है। आप दुनिया में रहकर भी साधक बन सकते हैं, क्योंकि धर्म का सार है भीतर रूपांतरण। अगर आपके भीतर क्रोध, अहंकार, घृणा है, तो हिमालय जाकर भी वही रहेंगे। और अगर भीतर प्रेम, शांति और करुणा है, तो भीड़ में रहकर भी आप हिमालय बन जाएंगे। एक बार एक साधु 30 वर्षों तक हिमालय पर साधना करते रहे। उन्हें लगा कि अब वे पूरी तरह शांत हैं। फिर एक दिन वे नीचे मेले में आए। भीड़ में किसी ने गलती से उनके पैर पर पैर रख दिया और बस उनका क्रोध फूट पड़ा। उन्हें उसी क्षण समझ आया, शांति हिमालय की ठंडक से नहीं आती, वह भीतर की साधना से आती है। इसलिए भागो मत, बदलो। धर्म का सार भागने में नहीं, बदलने में है। जब से हमने धर्म को भागने से जोड़ा है, वह निष्प्राण हो गया है, और जब हम उसे भीतर के परिवर्तन से जोड़ेंगे, वह फिर से जीवंत हो उठेगा। याद रखो, तुम्हें स्थान नहीं, स्वयं को बदलना है। स्थान बदलने से बस भ्रम पैदा होता है। शांति अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं टिक सकती, तो वह सच्ची शांति नहीं है। इसलिए साधक वहीं साधता है जहां जीवन की सबसे कठिन परीक्षा चल रही होती है। दुनिया तुम्हारा विरोधी नहीं है, बल्कि तुम्हारी परीक्षा है। जो तुम्हें गाली देता है, वह भी तुम्हें साधना का अवसर दे रहा है। जो तुम्हारी निंदा करता है, वह भी तुम्हारा शिक्षक है। और जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाता है, वह भी तुम्हारे भीतर की करुणा को जगाने आया है। जो बात कोई संत नहीं सिखा सकता, कभी कभी वही तुम्हारा शत्रु सिखा जाता है। तो आज से अपने भीतर उतरना शुरू करो। हर दिन कुछ पल अपने लिए रखो, भीतर जाने के लिए, मौन को सुनने के लिए, सत्य को छूने के लिए। याद रखो, जो अपने भीतर गहराई में उतर गया, वह संसार की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। जीवन हमें सिखाता है, हर कठिनाई, हर ठोकर, हर विरोध वास्तव में एक सीढ़ी है, अगर हम समझ के साथ चलें। जो समझदार होता है, वह हर पत्थर को एक सीढ़ी में बदल लेता है, और जो नासमझ होता है, वह सीढ़ियों को भी पत्थर मानकर वहीं रुक जाता है। इसलिए जरा ठहर कर देखो, तुम्हारे घर परिवार में कौन सी बातें हैं जो तुम्हें अशांत करती हैं? कौन से रिश्ते या स्थितियां तुम्हारे भीतर संघर्ष जगाती हैं? उन्हीं को अपनी साधना का केंद्र बना लो, क्योंकि वही बाधाएं, यदि सही दृष्टि से देखी जाए, तो तुम्हें भीतर से मुक्त कर सकती है। जो चीज तुम्हें रोकती है, वह भी तुम्हें ऊपर उठा सकती है, अगर तुम सीखने की नजर से देखो। जरा सोचो, क्या वाकई शांति पाने के लिए तुम्हें परिवार छोड़ना जरूरी है? क्या संसार से भागना ही मुक्ति का मार्ग है? नहीं, संसार से भागने से नहीं, संसार को समझने और रूपांतरित करने से शांति आती है। हम अक्सर परिस्थितियों का उपयोग नहीं करते, बल्कि परिस्थितियां हमारा उपयोग कर लेती हैं। हम प्रतिक्रिया, रिएक्शन बनकर जीते हैं, कर्म, एक्शन बनकर नहीं। किसी ने गाली दी तो हम तुरंत 2 गालियां लौटाने को तैयार हो जाते हैं। किसी ने चोट पहुंचाई तो हम जवाबी चोट की सोचने लगते हैं। यह सब प्रतिक्रिया है, यह कर्म नहीं है। अगर तुम अपने जीवन के 24 घंटे देखो, तो पाओगे कि तुम्हारे लगभग हर काम किसी न किसी के उत्तर में किए जाते हैं। तुम कुछ करते नहीं, बल्कि दूसरों की क्रिया का उत्तर बन जाते हो। सच्चा साधक वह है जो जीवन में कुछ ऐसा करता है जो किसी का उत्तर नहीं है, जो केवल उसके भीतर से उठता है, जो प्रतिक्रिया से नहीं, चेतना से जन्म लेता है। ऐसे ही कर्म से साधना जन्म लेती है, और साधना वही है जहां कर्म स्वतंत्र हो, स्वच्छ हो, मौन से भरा हो। जब यह समझ भीतर उतरती है, तो फिर संसार और संन्यास में कोई फर्क नहीं रह जाता। वही घर, वही परिवार, वही दुनिया, सब साधना के मंदिर बन जाते हैं। संन्यास का अर्थ भागना नहीं, बदलना है। संसार का विरोध संन्यास नहीं है, संसार की शुद्ध ही सच्चा संन्यास है। जब तुम अपनी वृत्तियों को समझने लगते हो, जब तुम अपने मन को स्वच्छ करते जाते हो, तो भीतर धीरे धीरे एक नया सन्यासी जन्म लेने लगता है। संन्यास कोई वेश नहीं है, वह एक आंतरिक विकास है, एक धीरे धीरे खिलती हुई चेतना,
एक ऐसी यात्रा जो भीतर के अंधकार से प्रकाश तक पहुंचती है। अब अपने भीतर देखो, कौन सी वृत्तियां हैं जो तुम्हें संसार से बांध रही हैं। याद रखो, तुम्हें संसार में कोई और नहीं बांध रहा, न तुम्हारे पिता, न तुम्हारी पत्नी, न तुम्हारे बच्चे। तुम्हें बांधने वाला है तुम्हारा अपना मोह, तुम्हारा अपना भाव। पत्नी को छोड़ देने से मोह नहीं छूटता, पिता से दूर जाने से आसक्ति नहीं मिटती, क्योंकि जब तुम भागते हो तुम्हारे सारे भाव तुम्हारी छाया की तरह तुम्हारे साथ भाग जाते हैं। फिर वे किसी नए व्यक्ति, किसी नए स्थान पर जाकर फिर से वही बंधन बना लेते हैं। इसलिए भागना कोई उपाय नहीं है, सच्चा उपाय है भावों को देखना, उन्हें समझना और उन्हें पार कर जाना। कितने ही बड़े बड़े सन्यासी हिमालय छोड़कर भी भीतर बंधे रह गए, क्योंकि वे अपने भावों से भाग नहीं सके। वे स्थान बदल गए पर भीतर का मन वैसा ही रहा। इसलिए यह याद रखो, स्थान नहीं बदलो, स्वयं को बदलो। यही असली साधना है, यही सच्चा सन्यास है। उपरोक्त कथन का संदेश यही है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर विवाद, हर बाधा तुम्हारे भीतर छिपे सन्यासी को जगाने आई है। अगर तुम उन्हें सीढ़ी बनाना सीख जाओ तो संसार तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। हर पत्थर तुम्हारे लिए सीढ़ी बन सकता है, बस तुम्हें देखने की दृष्टि बदलनी होगी। भावों को छोड़ें, स्वयं को मुक्त करें। मैं आपको यह नहीं कहता कि आप चीजों को छोड़कर भाग जाएं। मैं आपसे कहता हूं, भावों को छोड़ें। चीजें जहां हैं वहीं रहेंगी, पर भाव बीच में गिर जाएंगे और आप मुक्त हो जाएंगे। जापान में एक राजा था। उसके गांव के पास एक सन्यासी बहुत समय तक रहता था। वह एक झाड़ के नीचे पड्डढ़ा रहता। अद्भुत सन्यासी था। उसकी गरिमा, उसकी ज्योति, उसके जीवन की सुगंध सभी को खींचती थी। राजा भी धीरे धीरे उस आकर्षण की ओर खींचा चला गया। वह कई दिन सन्यासी को वहीं पड्ढा देखता रहा। अनेक बार उसके चरणों में बैठा। सन्यासी का प्रभाव उस पर गहरा होता गया। एक दिन राजा ने उससे कहा, क्या अच्छा न हो कि आप इस झाड़ को छोड़ दें और मेरे महल में चलें? सन्यासी ने शांति से उत्तर दिया, जैसा मन वहीं चल सकते हैं। राजा थोड़ा हैरान हुआ। वह सोच रहा था कि सन्यासी कहेगा, महल, हम सन्यासी, हम महल में क्या करेंगे? पर सन्यासी की साधना इतनी गहरी थी कि उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता था। राजा ने सन्यासी को महल में ले जाना पड़ा। सारे आराम की व्यवस्था की, बड़े तख्त, शानदार कालीन, स्वादिष्ट भोजन। सन्यासी ने एक बार भी न कहा, यह मुझे ठीक नहीं है। वह वही कर रहा था जो उसके चित्त ने अनुमति दी थी, बिना किसी असंतोष या मोह के। कुछ दिन बीते, राजा ने संदेह व्यक्त किया, आप सन्यासी कैसे हैं और मुझ संसारी में, आप सन्यासी में फर्क क्या है? सन्यासी ने कहा, अगर फर्क देखना है तो मेरे साथ गांव के बाहर चलो। राजा सन्यासी के पीछे गया। नदी पार की, गांव की सीमा तक पहुंचे। सन्यासी ने कहा, अब देखो, पीछे कुछ भी नहीं है, आगे ही है। तुम्हारा महल हमारे भीतर नहीं था, अब हम आगे हैं और पीछे कुछ नहीं है। राजा को लगा उसका भ्रम टूट गया। उसने कहा, क्षमा करें, मुझे जीवन भर पश्चाताप होगा, लौट चलें। सन्यासी ने शांति से उत्तर दिया, अब भी लौट सकते हैं, पर तुम्हारा संदेह फिर लौट आएगा। अब मैं सीधे ही आगे चलता हूं। सन्यासी का यह व्यवहार याद रखने योग्य है। महावीर का नग्न होना या जंगल में रहना, इनमें मोह कम, पर शिष्यों और लोगों पर करुणा ज्यादा होती है। सच्चे सन्यासी को परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। महल हो या जंगल, गद्दे हो या पत्थर, सब उसकी चेतना पर असर नहीं डालते। मैं आपको यह नहीं कहता कि आप जहां हैं वहां से भाग जाएं। मैं कहता हूं, आप स्वयं को बदलें, सजग रहें अपनी चित्त स्थिति के प्रति। एक बिंदु पकड़ दें और उसे बदलने में लग जाए। बूंद बूंद करके सागर भर सकते हैं, बूंद बूंद करके परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। कोई मत सोचो कि मेरी सामर्थ्य कम है, मैं कैसे पहुंचूंगा। एक कदम चलने की सामर्थ्य सब में है। बड्ढे से बड्ढे समर्थ भी कभी एक कदम से ज्यादा नहीं चले। बस एक कदम उठाए, फिर एक कदम और फिर एक कदम। जो एक कदम लगातार चलता रहता है वह अनंत फासले भी पूरा कर लेता है। जो सोचकर रुक जाता है कि एक कदम से क्या होगा, वह कहीं नहीं पहुंचता। मैं आमंत्रित करता हूं, एक कदम उठाइए। इस प्रेम और शांति के माहौल में तुम्हारा एक कदम ही अनंत अनुभवों की शुरुआत है। जब हम अगली बार मिलेंगे, मैं देखूंगा कि आपकी शांति और आनंद बढ़ा है। मैं देखूंगा कि वह पहला कदम आपने उठाया है और आप महसूस करेंगे
कि अमृत की बूंदें आपके करीब आई हैं। परमात्मा करे एक कदम उठाने की सामर्थ्य आपको मिले, बाकी कदम अपने आप उठते चले जाएंगे। यदि पूरे प्रवचन का सर निकाला जाए तो मैं एक लाइन में कह सकता हूं कि जीवन, मृत्यु और आत्म जागृति की गहराई को समझने की एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है। इसमें बताया गया है कि कैसे सच्चा जीवन मृत्यु से पहले जन्म लेने की कला है, आत्मा को पुनः खोजने की प्रक्रिया। शुभ को आज करो, अशुभ को टालो, यही इस साधना का सार है। ध्यान, मौन और आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर नया जन्म अनुभव कर सकता है। हरि ओम तत्सत।